कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। इस बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। गुरुग्राम के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो सकती है, तो ये बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं तमाम दर्शकों तक। देखिए, जिस प्रकार से 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की गई, उसके बाद अब जो गुरुग्राम की सीट बची हुई है उस पर आज चर्चा की जा सकती है। हालांकि कई संभावित नाम जो हैं वो हरियाणा न्यूज ने दिखाए भी थे, जिसमें राजू बब्बर का नाम सामने आया, कैप्टन अजय यादव का नाम सामने आया। लेकिन अब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और गुरुग्राम के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो सकती है। मेरी सहयोगी छवि जुड़ गई हैं। छवि, देखिए, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने वाली है आज। क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो गुरुग्राम में किसको उतार सकती है मैदान में? जी, आज बैठक होनी है और गुरुग्राम के लिए चर्चा की जा सकती है कि एक सीट पर बैठक में मंथन हो। और जैसा कि आपने बताया कि राज बब्बर, कैप्टन अजय यादव, इन सबका नाम रेस में चल रहा है, तो इन नामों पर मंथन हो सकता है। और कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लिस्ट जारी होने के बाद कहा भी था कि एक ही सीट बची है, तो उस एक सीट के लिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्द ही ऐलान होगा। आज सीईसी की बैठक भी है, तो हो सकता है कि इसमें हरियाणा को लेकर मंथन हो और उसमें गुरुग्राम की सीट पर चर्चा की जाए और इसके बाद फिर जल्द ही उसके लिए भी एक सीट के लिए उम्मीदवार का नाम जारी किया जा सकता है। फिलहाल तो अमेठी, रायबरेली, यहाँ के प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है, जिसकी ज्यादा चर्चा है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो एक सीट है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल। छवि, अगर हम बात करें, देखिए, जिस प्रकार से 8 उम्मीदवारों की जो घोषणा की गई है, हालांकि सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं इसमें वो हुडा खेमे के ज्यादा हैं, तो क्या माना जाए अब जो चुनाव है, और साथ ही कांग्रेस जो लगातार दावा कर रही थी, पहले भी दावा कर रही थी जब सूची जारी नहीं की गई थी, अब लेकिन सूची जारी करने के बाद अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हमने सोच समझ के लिस्ट जारी की है, तो उस वर्ड में वो क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? जी, भूपेंद्र हुड्डा का सीधा कहना है कि सोच समझ कर लिस्ट जारी की गई और हमने देखा है कि कितना टाइम लगा था कांग्रेस को लिस्ट जारी करने में। फिर लिस्ट जारी कर दी गई, पहले कहा जा रहा था नवरात्र पर जारी कर दी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिजी शेड्यूल के चलते ये चीजें नहीं हो पाई। उसके बाद भी जब लिस्ट जारी की गई तो इसमें बयान आया कि हमने सारी चीजें सोच समझ कर की है, अच्छी लिस्ट आई है। और भूपेंद्र हुड्डा का ये भी कहना है कि छत्तीस बिरादरी कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। तो ठीक है, इनकी जितनी भी बातें हैं, हो सकता है कि ये सारी बातें आगे चुनाव में जो रिजल्ट है उस पर सही साबित हो, ये तो परिणाम पे डिपेंड करेगा। लेकिन वही बात है कि आज की जो बैठक है उसमें फोकस हो सकता है कि गुरुग्राम सीट पर किया जाए, क्योंकि इतना टाइम जहां तक नहीं लिया जाएगा। जब चर्चा हुई थी तो उसमें गुरुग्राम की बात जरूर हुई होगी, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। तो साधना, मेरे हिसाब से आज की बैठक काफी ज्यादा मायने रखती है। अगर देखा जाए हरियाणा के लिहाज से, तो इसमें हो सकता है कि ऐलान के साथ साथ और भी जो पहले की बातें हो रखी हों गुरुग्राम को लेकर, क्योंकि हरियाणा में थोड़ा पेच फंसा रहता है गुट के वजह से। हालांकि गुट पे भी कहना है, कैप्टन अजय यादव ने कल हरियाणा से बातचीत में कहा था कि गुट नहीं, हाईकमान फैसला लेता है। तो इन सारी बातों पे देखना होगा कि गुरुग्राम में क्यों पेच फंसा है, और अगर जिसका भी नाम सामने आता है तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि इस वजह से अभी तक लिस्ट जारी होने में गुरुग्राम को होल्ड कर दिया गया था। बिल्कुल छवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। देखिए, बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। जिस प्रकार से 8 उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस ने मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन इस बीच आपको ये बता देते हैं कि गुरुग्राम के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो सकती है।